पूरे देश के लिए कर रहा हूँ। इन्होंने अपना जान दे के हम लोग को सुरक्षित किया है, तो हम तो इनको नमन करेंगे ही करेंगे। तो इसमें कोई कमी अगर कोई रोक लगाएगा तो ये गलत है। इस पे बैनर नहीं लगना चाहिए कि ताकि लोगों को पता चले कि किसका स्मृति हम लोग यहाँ पे स्थापित करवाए हैं। पॉलिटिकल रूप ना, हाँ, पॉलिटिकल आना चाहिए कि ये सब नहीं होना चाहिए। सर इस तरह से दीप जलाए तो यहाँ पे देखा जाता है कि कुछ बैनर जो है चारों तरफ से एकदम घेर दिया जाता है, तो इस पर थोड़ा सा नगर निगम को क्या संदेश? नगर निगम को दोष देने से ज्यादा है जो लोग लगाने वाले हैं। काम धंधा इन लोग का जीरो वाइज सन्नाटा है। हम किसी क्लब का नाम नहीं लेंगे, ये लोग लॉटरी वाला है। कुछ क्लब हैं या फिर जो मतलब बैनर के संबंधित अगर हम लोग बात करें तो पूरे ये हमारे जो हरदेव चौक का जो चौमोड़ है, बैनर से पूरा मतलब पटा दिया जाता है। पूरा शहर खाली है, लेकिन यहाँ आशुतोष सर जो भी बोले हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये लोगों का काम शहर में कुछ दिखता नहीं है और हर जगह पे लोग अपना बैनर बना करके अपना चेहरा चमकाने का कोशिश करते हैं। तो मुख्य रूप से यही है कि इस पे बैनर पोस्टर अब नहीं लगेगा। प्रतिमा भी लग चुका है, इसके बाद जो भी है अब इसके बाद नहीं लगेगा। अगर लगता है तो उस पे केस किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी है बिहार शरीफ के हृदय स्थली हरदेव चौक पर, जो कभी हॉस्पिटल मोड़ के नाम से जाना जाता था। अब जो है नाम में धीरे धीरे हम लोग को परिवर्तन करना होगा पूरे शहर वासियों को, और इसको हम लोग को अब हरदेव चौक बोलना होगा। जैसा कि देख चुके होंगे कि उधर प्रतिमा जो है लग चुकी है, और साथ ही अमर शहीद हरदेव संघर्ष मंच के सभी कार्यकर्ता और सदस्यगण उपस्थित है। तो चलिए बात करते हैं कि इस तरह से दीपोत्सव मनाया जा रहा है, और ये कार्यक्रम पिछले वर्षों 2-3 साल से शुरू हो चुका है। तो अभी यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले इधर बात करते हैं आशुतोष जी से। तो सर आज जो है हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं हरदेव जी के प्रति, एक दीप शहीदों के नाम के प्रति, और देखा गया है कि बड़े बड़े लोग भी, कल पेपर में अखबार में सुर्खियां थी एक दीप शहीदों के नाम पे, तो इस पे क्या कहना है? देखिए, एक भावना है। हमारे नालंदा के लाल जो एकंगर सराय के रहने वाले थे, सब लोग इस बात को अब जानते हैं। हरदेव मंच के निमित्त इस बात को पूरी तरीके से उठाया गया, और आज उसका नतीजा है कि प्रतिमा भी लग गया है, उसका अनावरण होना है। आज के दिन, दीपावली के दिन, एक दीप एक दिया शहीदों के नाम। यहाँ से शहीद हरदेव जी हुए, यहाँ पे हम लोग जला रहे हैं, लेकिन हम लोग आह्वान करते हैं कि सभी देशवासियों को, सभी नालंदा जिले वासियों को ये भावना होनी चाहिए कि कम से कम शहीदों के नाम एक दीप जरूर जलाएं, जहां भी रहे उनके आत्मा को शांति मिले और उनका स्मरण। और सर इस तरह से दीप जलाए तो यहाँ पे देखा जाता है कि कुछ बैनर जो है चारों तरफ से एकदम घेर दिया जाता है, तो इस पर थोड़ा सा नगर निगम को क्या संदेश? नगर निगम को दोष देने से ज्यादा है जो लोग लगाने वाले हैं। काम धंधा इन लोग का जीरो वाइज सन्नाटा है। हम किसी क्लब का नाम नहीं लेंगे, ये लोग लॉटरी वाला है, जिनका काम है अलग अलग तरीकों से जनता का शोषण करना। जो लोग भी क्लब में जुड़े हुए हैं उन लोग का डॉक्टर का फीस जाके आप देखिए, बिहार शरीफ में एक आदमी से लोग 800-1000 रुपया फीस लेते हैं, और बाद में किसी लॉटरी क्लब के द्वारा वो एगो कुछ करते नजर आएंगे। तो भाई साहब, मूल काम करिए ना, जनता जनार्दन के सेवा में लगिए। आप अपने क्लिनिक में जो भी लोग डॉक्टर हैं, आज के दिन हम उनको आग्रह करते हैं कि ऐसा नियम बनाइए कि जिनके भी परिवार शहीद हुए हो उनके परिजन को व्यवस्था करिए निःशुल्क का, उनको वरीयता दीजिए। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। रही बात नगर निगम का, उनका भी है कि वह जिम्मेवारी, कम से कम इसको साफ सफाई करना चाहिए था। एक पेंटिंग हो जानी चाहिए थी। दीपावली में देखिए फंड हर चीज का आता है, लेकिन है ना, जागरूकता, अवेयरनेस सिस्टम से काम करना है। और आप लोग ऐसे युवा साथी लगे हुए हैं, तो हम समझते हैं भविष्य में इसमें सुधार निश्चित रूप से आएगा। इस तरह से अमर शहीद हरदेव संघर्ष मंच के एक और हमारे सक्रिय सदस्य जी से। तो सर सबसे पहले थोड़ा सा अपना परिचय। अशोक, भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता। सर एक दीप शहीदों के नाम, इस मुहिम के बारे में क्या कहना चाहिए? हर शहर में होना चाहिए कि नालंदा तक ही सीमित रहे? हम जिस विचार परिवार में काम करने वाले लोग हैं, हम लोग हर एक साल दीपावली के एक दिन पहले प्रथम दीप शहीदों के नाम हम लोग निकालते हैं, और स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर, जिसको हम हमारे विचार परिवार के लोग अखंड भारत दिवस के रूप में मनाते हैं, उस दिन अपने वीर शहीदों को नमन करते हुए पहला दीप उनके नाम पर हम लोग जलाते हैं। आज का जो हम लोग का प्रयास है मात्र एक शुरुआत है। आने वाला समय जो है
प्रत्येक घर से, प्रत्येक समाज के प्रत्येक वर्ग से लोग आकर अपना दीपावली का शुरुआत अपने देश के लिए शहीद हुए शहीदों के प्रति जो है श्रद्धांजलि अर्पित करके, याद करके जो है दीपावली का शुरुआत करे। इसी आह्वान के साथ मैं सभी शुभचिंतकों को, सभी राष्ट्रवादी शक्तियों को, कार्यकर्ताओं को दीपोत्सव की शुभकामना देता हूँ। भारत माता की जय। तो जैसा कि नालंदा में जो है हमारे शहीद हरदेव जी जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए, बलिदान दिए 1999 में, तो ये जानकारी लगभग नालंदा के लोगों को हो गई है। तो सर मैं कहना चाहता हूँ कि क्या पूरे बिहार लेवल पे, मतलब जहाँ जहाँ के जिस जिस जिले से शहीद हुए थे, हर जगह ये मुहिम होना चाहिए एक दीप शहीदों के नाम, या सिर्फ नालंदा तक ही सीमित रहा? हर गांव में होना चाहिए, हर शहर में होना चाहिए, हर जिले में होना चाहिए, क्योंकि ये सैनिक जो होते हैं भारत के लिए मरते हैं, भारत माता के लिए मरते हैं। तो हम लोगों को ये सोच रखना चाहिए कि जो हमारे देश के लिए, मातृभूमि के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम लोग 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन, या फिर जो हमारा जो दीपावली का जो महीना होता है उस दिन, दीपावली का जो दिन होता है उस दिन हम लोगों को क्या होता है कि एक दीप उनके नाम पे जलाना चाहिए। हम लोगों का ये मुहिम पिछले 4 सालों से चल रहा है कि हरदेव चौक जो अस्पताल मोड़ के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे हम लोग इनके नाम का जब भी दीपावली आती है हम लोग दीप जलाते हैं और ये मैसेज देते हैं कि हमारे देश के सैनिक जो आज सीमा पे आज लड़ रहे हैं, जो हम लोग की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हमको एक दीप जलाना चाहिए। और ये हरदेव चौक बिहार से की जनता से कहना चाहते हैं कि इसको हॉस्पिटल मोड़ ना कहें, इसको हरदेव चौक कहें, क्योंकि ये 25 सालों से ये हरदेव चौक के नाम पे चौक दिया हुआ है। और आज देख रहे हैं कि पहले यहाँ पे एक फोटो लगा हुआ था, आज देख रहे हैं कि प्रतिमा भी लगा हुआ है। ये पूरे नालंदा की जीत है, नालंदा के लोगों का जीत है कि आज सारे मीडिया कर्मी लोग आवाज उठाए, यहाँ के हर एक पब्लिक लोग, जनता लोग आवाज उठाए, जिसका देन है कि आज यहाँ पे प्रतिमा लगा हुआ है। सर अभी जैसा कि आशुतोष सर ने कहा कि कुछ क्लब हैं या फिर जो मतलब बैनर के संबंधित अगर हम लोग बात करें तो पूरे ये हमारे जो हरदेव चौक का जो चौमोड़ है, बैनर से पूरा मतलब पटा दिया जाता है, पूरा शहर खाली है, लेकिन यहाँ आशुतोष सर जो भी बोले हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये लोगों का काम शहर में कुछ दिखता नहीं है और हर जगह पे लोग अपना बैनर बना करके अपना चेहरा चमकाने का कोशिश करते हैं। ऐसा संगठन, सबसे बड़ी बात है कि उसको इतना सभ्यता होना चाहिए कि हरदेव जी के चेहरा के नीचे उसको ये सब तस्वीर नहीं लगाना चाहिए। अभी यहाँ तो ये दिक्कत लगा हुआ था सर, इनका जो हरदेव जी का जो पोस्टर है पूरी तरह से समाप्त कर दिया, मतलब पूरी तरह से ये चेहरा ढका हुआ था। तो इस चीज को जो है ये सही चीज हम नगर निगम को भी कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई करे और ऐसे लोगों पे एक्शन ले जो हरदेव चौक पे बेमजा बिना किसी परमिशन का बेवजह यहाँ पे लगा देते हैं, आकर के फोटो लगा देते हैं, बैनर लगा देते हैं। ये अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ये उनकी सभ्यता को दर्शाता है वैसे संगठन के लोगों को। तो धन्यवाद। उसदेव संघर्ष मंच के सदस्य लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, कुछ लोग आ भी गए हैं, कुछ लोग आए हुए हैं। तो उसी तरह से एक और हमारे प्रिय सदस्य, सर सबसे पहले तो अपना परिचय। मेरा नाम हुआ राजवर्धन और मैं नंदा जिला पूजा उत्सव समिति का अभी पूजा प्रभारी हूँ। और हम लोग की यहाँ पर जो दीपक जलाते हैं हम लोग विशेष रूप से शहीदों की याद में हम लोग शहर के 3 चौक पे रखते हैं। एक बिहार सरकार का पुलिस प्रशासन अम्बेडकर चौक जलाते हैं, एक हरदेव चौक में यहाँ शहीदों के लिए, और एक हमारे जो सैन्य सुरक्षा में जो लगे हुए हैं उनकी सेवा के लिए कारगिल चौक पे लगाते हैं। देखा हम लोग को हर साल जलता है। देखा जाता है सर कि यहाँ पे जो पोस्टर है, तो कभी मतलब यहाँ पे जो हरदेव जी का पोस्टर है या फिर प्रतिमा है, तो कभी कभी देखा जाता है कि नगर निगम का दोष दें या फिर किन्हीं लोकल यहाँ के कंपनियों को जो पोस्टर या बैनर से पूरी तरह से ढक देते हैं। हाँ, इसकी शिकायत हम एसडीएम साहब और नगर आयुक्त से किए हैं 2 बार और फिर किए हैं। इस पर बात हुई है। इस पर मुख्य रूप से यही है कि इस पर बैनर पोस्टर अब नहीं लगेगा। प्रतिमा भी लग चुका है, इसके बाद जो भी है अब इसके बाद नहीं लगेगा। अगर लगता है तो उस पर केस किया जाएगा। तो सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय। हाँ, मेरा नाम शिवनाथ तिवारी है, मैं फूलपुर का रहने वाला हूँ। मैं भी पूजा समिति में ही हूँ। पूजा समिति। हाँ, हम लोग सब साथ में काम करते हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि भगवान करे कि सबके दिमाग में थोड़ा शांति आए, कि भावना हट जाए और शांति से सब त्योहार प्रेम पूर्वक सब कोई मिला के लगा। मैं कॉमियल बात नहीं कर सकता हूँ। दीपावली और छठ पूजा पे शहरवासियों का क्या संदेश है? संदेश है कि भगवान करे कि सबके घर में शांति और शुभकामना हम सबके लिए अपनी तरफ से सुरक्षित मनाए, खुशहाल रहे, हर परिवार के साथ शांति रहे, खुशहाल रहे, यही मैं चाहता हूँ। दीपावली और छठ पूजा पे शहरवासियों का क्या संदेश है? संदेश है कि भगवान करे कि सबके घर में शांति और शुभकामना हम सबके लिए
अपनी तरफ से सुरक्षित मनाए, खुशहाल हाँ, रहें, खुशहाल रहें, हर हाँ। परिवार के साथ शांति रहे, हाँ, खुशहाल रहे, यही मैं चाहता हूँ किसी के लिए। और साथ ही साथ सर आज जो हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए एक दीप शहीदों के नाम, पिछले 2-3 वर्षों से ये कार्यक्रम अब जो है कार्यक्रम चलता आ रहा है। अच्छा है। और इनके 12 जून इनके जो इनका शहीद दिवस है उस हिसाब से भी मनाया जाता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी हम लोग एक दीप शहीदों के नाम करते हैं सब लोग। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो है कि ये हमारे कंट्री के लिए और हम लोगों की सुरक्षा के लिए इन्होंने अपना जान दिया है, पूरे देश के लिए, कंट्री के लिए, मैं पूरे देश के लिए कह रहा हूँ। इन्होंने अपना जान दे के हम लोग को सुरक्षित किया है, तो हम तो इनको नमन करेंगे ही करेंगे। तो इसमें कोई कमी अगर कोई रोक लगाएगा तो ये गलत है, इस पे बैनर नहीं लगना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि किसका स्मृति हम लोग यहाँ पे स्थापित करवाए हैं। पॉलिटिकल रूप ना, हाँ, पॉलिटिकल आना चाहिए कि ये सब नहीं होना चाहिए सबके लिए। इसके लिए भी हम लोग बात की है कि अब आएंगे से बैनर अगले साल से तो उम्मीद है कि हम लोग भी इसको बैन करवाएंगे ही करवाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जैसा कि देख रहे थे कि अमर शहीद हरदेव संघर्ष मंच नालंदा आज यहाँ पे एकत्रित होकर के एक दीप शहीदों के नाम दीपावली के शुभ अवसर पर 31 अक्टूबर 2024 को सभी लोगों ने एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया और काफी सफल रहा प्रोग्राम। और कुछ हमारे पंडाल पूजा बिहार शरीफ को पूजा समिति के हमारे साथी भी रहे, तो उन्होंने भी पूरे शहर वासियों को दीपावली और छठ पूजा का हार्दिक शुभकामना देते हुए सभी को खुशी से अपने परिवार के साथ पर्व और त्योहार मनाने के लिए आग्रह किया। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। चलिए धन्यवाद। अमर रहे, 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 अमर रहे।